ये मनीष कश्यप के साथ सब रहेगा और अगर मनीष कश्यप को गिरफ्तार करते हैं, सच को दबाने का प्रयास करेंगे, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तहस नहस करने का प्रयास करेंगे तो बिहार में उग्र आंदोलन होगा। विरासत से तय नहीं होती सियासत के गलियारे, ठीक है। ऊंची उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। तो ये ऊंची उड़ान वाले युवा है और इनके साथ हम लोग हैं। भैया मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। ट्विटर पर ट्रेंडिंग इन इंडिया मनीष कश्यप ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो हलचल मची हुई है ट्विटर से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, उन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यशराज जी, पहला सवाल, मनीष कश्यप इन दोनों ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या क्या हो रहा है आपसे छुपा नहीं। हाँ, चूँकि मनीष कश्यप जी शुरू से बिहार की जो समस्या है और बिहार में जो जिस चीज़ का ज़रूरत होना चाहिए, एक्चुअल में एक यूथ को जिसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, उस चीज़ के लिए काम करते आए काफ़ी सालों से। और हम लोग के पुराने मित्र हैं तो हम लोग तो देखते ही आ रहे हैं कि कितना संघर्ष उन्होंने किया है। आप कह रहे हैं संघर्ष किया है, लेकिन यहाँ की सरकार या फिर और भी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो तो बिहार को बर्बाद करने पे तुले हैं। कैसे? बिहार को बर्बाद तो इन्होंने किया है ना। इनकी गवर्नमेंट आई रिसेंटली, आप देखो इनका कैबिनेट मिनिस्टर है एक, वो कहा कि शिक्षा बहाली में हम लोगों ने इतनी नौकरियां दे दी। आया तो नहीं कुछ, कैबिनेट में कहा कि हमने अलाउ कर दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट कैबिनेट मिनिस्टर जिसने लिख करके दिया, वो गवर्नमेंट खुद उसका विरोध करके हटा दे रही है। और शिक्षक बहालों का क्या हुआ? वही असर हुआ, रोड पर पे लाठी का। बिहार में चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव लगातार मनीष कश्यप के पीछे पड़े हैं, तेजस्वी डर गए, मनीष कश्यप तेजस्वी से डर के भागने के फिराक में। अगर इस बिहार का विकास के लिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो मनीष कश्यप हो, या फिर कोई भी एनीवन काम करना चाहता है, तो हर बिहारी का हक है कि उसको विकास के लिए वो कहीं पे भी जा कर के अपना झंडा गाड़ सकता है। और यूथ के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हर लोगों को हक है। ये कोई मनीष कश्यप जी का मामला नहीं है। अगर मनीष कश्यप से डर है तो तेजस्वी यादव जी को सोचना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को जब विकास के लिए काम करने ही नहीं देना है, जब आप खुद से पूरा ऑक्युपाइड कर लोगे, तो डायरेक्ट आप बयान दे दिए कि परिवारवाद हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। पत्रकारों पे लगातार एफआईआर भी ये लोग करे जा रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु मामले को ये लोग उठा दिए। बड़े बड़े प्रिंट मीडिया ने मामला छापा, उन पर नहीं हुआ। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन एक फ़ोन आया हम लोगों को कि ऐसे ऐसे लेबर को मार रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं, बीच से रोड पर चॉप कर दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये तो पूरी तरह से प्रमाण है कि बिहार से बाहर एकदम कमज़ोर है। आप एक बिहारी को दबा के देखिए, कोई आवाज़ कहीं से भी पूरे देश में किसी राज्य से नहीं उठेगा। लेकिन अगर किसी राज्य में कोई बाढ़ आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उसके लिए सारे देश में, सारे राज्य से लोग उसके लिए पूरा प्रार्थना करते हैं। महागठबंधन के प्रवक्ताओं का कहना है कि मनीष कश्यप राजनीति खेल रहा है। एकदम खेलना चाहिए, हम तो सराहना करते हैं। ऐसे नेता आ जाएंगे तो बिहार का विकास तो यूं हो जाएगा। जिसके आप लोगों पे भी फिर केस हो जाएगा, तब क्या करिए? केस से डरता कौन है? हमारे यहाँ थोड़ी सीबीआई आएगी। सीबीआई जिनके आ रही है वो तो दिख ही रहा है ना आप लोगों को। तो केस से कोई नहीं डरता है। हर एक आम आदमी का अधिकार है कि वो अपने राजनीति के लिए पूरी अपनी समृद्धि के साथ बिहार के विकास या फिर कहीं के भी विकास के लिए, समाज विकास के लिए वो काम करे और उसको पूरा हक मिलना चाहिए। लगातार मांग उठ रही है कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया जाए। मनीष कश्यप बिहार को बर्बाद कर रहा है, क्या बोलिएगा? वो जो दर दर ठोकरे खा करके जनता के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या फिर ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है? हम तो कहेंगे कि मनीष कश्यप को आजीवन कारावास का सजा होना चाहिए। काहे? क्योंकि ये बिहार है, यहाँ सच बोलना अपराध है। यहाँ झूठ का बोल वाला और सच का मुंह काला का मुहावरा पूरा फिट बैठता है। जो साल भर 1.5 साल से नौकरी करता है उसको वर्दी पहनाया जाता है और नया किसी को कुछ नहीं मिलता है। मनीष कश्यप जी के लिए बोलेंगे कि आप भी नीतीश कुमार और तेजस्वी जी का तरफदारी करते हुए झूठ का प्रचार कीजिए, पार्टी के लिए कुछ काम कीजिए, शायद आपके ऊपर से एफआईआर हटा लिया जाएगा और पैसा भी मिलेगा। मनीष कश्यप जी ने एक वादा किया है, तेजस्वी को ललकारा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होगी और अगर मजदूरों के लिए लड़ना इतना ही बेकार है
तो वो भी आ करके 180 दिन में सत्ता गिरा देंगे। ये तो बिहार के जनता और बिहार के मजदूरों को सोचना चाहिए कि जाति देखकर वोट देंगे या बाहर में पिटाते हैं उसका प्रतिशोध लेंगे और मनीष कश्यप का साथ देंगे। आप देंगे कि नहीं ये बताइए। हम तो साथ देंगे, हम सच बोलेंगे या जेल जाएंगे। फिर आपको भी पीटा जाएगा तब क्या करिए? अरे पीटेगा कहा लगी, जेल चल जाएंगे तो कहला पीटेगा, खाए लगी वहाँ मुर्गा भात देगा। तेजस्वी यादव लग रहा है कि पूरा डर गए हैं, इसीलिए पूरा जोर शोर लगा दिए कि किसी भी तरह मनीष कश्यप को उठाकर लाओ। अगर ये डर उनको सता रहा है तो उनको ये डर ये भी सताना चाहिए कि आगे आने वाले भविष्य में उनका जिस हिसाब से अभी जो कहते थे कि बैक डोर से एंट्री करके गठबंधन बना लिया, तो ठीक उसी प्रकार से उनकी भी ये गठबंधन कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रही है। आप लोग मनीष कश्यप के लिए बोल रहे हैं, तो कल के उन्हीं के प्रवक्ता और नेता बोलेंगे कि मनीष कश्यप आप लोग को पैसा दिया है। अब क्या बोल सकते हैं हम लोग इसमें? ये मनीष कश्यप के पास ज़्यादा पैसा है या तेजस्वी यादव के पास ज़्यादा पैसा, ये आप बतला दीजिए। अच्छा, एक पत्रकार के पीछे लगातार इतने लोग पावर आजमा रहे हैं, क्या बोलिएगा इस पे? मैम, हम यही कहेंगे कि बिहार में जो है ना, सच बोलना ही गुनाह है। मनीष भैया अगर तमिलनाडु में जा कर के अगर सच्चाई को दिखाए हैं, ठीक है, तो ये काम रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान भी किए हैं, वहाँ के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। ये काम हमारे बिहार के नेता पर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं किए हैं? ये काम उनको भी करना चाहिए था कि बिहार के मुखिया का नाते हुए काम तो उनको दायित्व बनता था। अगर ये काम मनीष भैया किए हैं और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि मेरा इस सम्मान का मतलब खिलाफ है, तो ऐसा काम करना चाहिए उनको। इनके मिनिस्टर राम जी को जो संत अभी बने हुए हैं श्री श्री चंद्रशेखर जी, वो कहते हैं कि रामचरितमानस में ये दोहा है। इनके मिनिस्टर रेपिस्ट निकलते हैं नवादा के। इनके मिनिस्टर वही होते हैं जो इनके पार्टी के लिए और इनके लिए पर्सनली काम करें, तो वो अच्छा है, वो बढ़िया है। और जो बिहार के गरिमा को बढ़ाना चाहता है, उसको थोड़ा सुख समृद्धि के साथ बढ़ाना और बढ़िया करना चाहता है, वो खराब हो गया। आज 33 साल से बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा भतीजा का सरकार है और उसके बाद बिहार के युवा, बिहार के लोग बेरोजगार है। आज भी सीबीआई की रेड पर ही है। 1 करोड़ रुपया मनीष कश्यप के घर से निकला या फिर तेजस्वी यादव के घर से। सबको पता है किस तरह से ये सोना का चांदी का चम्मच लेकर के खा करके बड़े हुए हैं और इनके फादर अपने पूरे परिवार को राजनीति में अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इनके समाज वाले लोगों को तो कुछ नहीं दिया, अपने समाज के जो इनके लिए कहते थे कि हम अपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, गद्दारी किया और बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन कोई लड़का नौजवान अगर आता है ईमानदारी के साथ अपना काम करते हुए, अपने पत्रकारिता को करते हुए इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है और काम करना चाह रहा है, तो उसको तो करना चाहिए इस चीज़ में। लग रहा है लोग दबाने की कोशिश करेंगे और आप लोग दबने दीजिएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। और विरासत से तय नहीं होती सियासत के गलियारे, ठीक है। ऊंची उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। तो ये ऊंची उड़ान वाले युवा है और इनके साथ हम लोग हैं और हम लोग इनको उड़ाने के लिए हमेशा साथ में हैं। बस यही पॉइंट है। ये भी बेरोजगार रहे हैं लालू जी और नीतीश जी के सरकार में। देख रहे हैं कि आज टूटल चप्पल पहन के यहाँ गरीबों को भोजन करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? अगर हमको भी जॉब मिला हुआ होता, हम भी मैट्रिक पास किए, उसके बाद वो लोग कल आपको देखेंगे तो यही बोलेंगे कि हिंदू संगठनों को पैसा दिया गया है। हाँ हाँ बोल सकते हैं, काहे नहीं। पैसा लेकर ही तो हम बेरोजगार रह गए इन लोगों के सरकार में, और कल को हमारे बच्चे भी बेरोजगार होंगे। देखिए, मनीष कश्यप के लिए यही बोलेंगे कि वो सही काम कर रहे हैं, और यहाँ बिहार का ये तो शुरू से ऐसा रहा है कि सही काम करने वालों को रोका गया है। और लगातार कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जो है कि आरएसएस का संघ का दलाल है, बीजेपी का दलाल है, उन्हीं लोग के कहने पे सबका। इनको संघ छोड़ के और भाजपा छोड़ के कुछ दिखता है क्या विरोधी में बनाने के लिए? संघ कोई पॉलिटिकल पार्टी है? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हर लोगों को उसी तरह का उचित अधिकार है कि वो संगठन चला सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं। तो अगर दलाल है तो दलाली है, तो दलाली समझ के काम कीजिए ना। क्यों जेल में डाल रहे हैं? फ्रंट टू फ्रंट लड़ाई लड़ लीजिए, इतना दिक्कत है तो। मनीष जी को भी उतना हक है और हम लोग उनके साथ हैं। सिंपल सा फंडा है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर बिहार की राजनीति में कोई चाहते नहीं है कि कोई नया लड़का आकर के कुछ आगे बढ़े, ठीक है। और सबसे बड़ा पॉइंट कि और निखरेगा और उभरेगा, और इस तरह से बिहार के विकास के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट भी आता है सामने, तो उसमें हम लोग पूरी तरह से साथ।
क्योंकि जो बिहारियों का साथ देगा, जो हम लोग जो समस्या है इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो उनको तो भाई सपोर्ट मिलेगा ही, और इस तरह से और सपोर्ट मिल ही रहा है, हर जगह से सपोर्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप लोग कितने साथ में मनीष कश्यप जी के काम से खुश रहते हैं आप लोग की नहीं, ये बताइए। हम लोग 100% खुश हैं मनीष कश्यप के काम। बिहार सरकार तो नाराज चल रही है। वो तो नाराज रहेगी ही रहेगी, वो चोर चुट्टों की पार्टी में साथ रहेगी तो वो अच्छे लोगों को साथ नहीं देगी। आप चोर चोट्टा किसको बोल रहे हैं? अब क्या सबको पता है, जिसका सरकार है, जिसके यहाँ सीबीआई जाती है, सीबीआई अच्छे लोगों के पास, तो चोर चोट्टा मनीष कश्यप जी को बोल रहे हैं। वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि सच्चाई उन्हें दिखाने का काम करते हैं। वो कह रहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बात वही है। ये जो दोनों जो सरकार है सबसे भ्रष्ट सरकार है। आज तक बिहार में एक भी रोजगार नहीं लाई है, पर लेकिन 500 करोड़ का जातीय जनगणना करके जातीय द्वेष फैलाने का कार्य करना शुरू कर दिया। ये जो पोस्ट का जो आपको बड़ा कंफर्टेबल, जब आप बैठते हैं ना तो आपको बड़ा आराम मिलता है, तो उस सब पे पहुंचाने वाले यहाँ की जनता है, ठीक है। और जनता का जनाधार देखना है तो एक तरफ आप तेजस्वी यादव को खड़ा कीजिए, एक तरफ इस तरह के कार्यकर्ता को खड़ा कीजिए, और पार्टी हटा दीजिए कोई लालू यादव जी का नाम, समझ में आ जाएगा कि किनका क्या कितना क्या सपोर्ट है और कितना वो काम किए हैं देश के लिए, बिहार के लिए। तो ये बहुत बोलिएगा। जाते जाते बोलना चाहेंगे कि अगर चाचा भतीजा में थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा हुआ है तो कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी गुजरात, कभी तमिलनाडु, बिहार के जो मजदूर पिटाते हैं वो किस जाति के रहते हैं ये पूछकर वहाँ नहीं पीटता है, वहाँ बिहारी जानकर पीटता है। तो इन दोनों के अंदर थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा हुआ है तो इतना कल कारखाना उद्योग लगा दें बिहार में कि बिहार के लोगों को, बिहारियों को बाहर जाने का जरूरत ना पड़े। इसी चीज के लिए तो मनीष कश्यप आवाज उठा। मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मनीष कश्यप के साथ सब रहेगा, और अगर मनीष कश्यप को गिरफ्तार करते हैं, सच को दबाने का प्रयास करेंगे, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तहस नहस करने का प्रयास करेंगे, तो बिहार में उग्र आंदोलन होगा और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने जो भी कहा, खुलकर कहा। वहीं इन लोगों की बातों को सुनकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।